मजदूरों का डर, न्यू लेबर कोड क्यों छीन रहा है नौकरी की गारंटी और हाथ का वेतन। नमस्कार, मैं एक मजदूर, एक कर्मचारी और इस देश की उत्पादन शक्ति का आधार हूँ। मेरा नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी चिंताएं और मेरा भविष्य आप सभी के लिए मायने रखता है। आज मैं उन नए श्रम संहिताओं के बारे में बात कर रही हूँ जिन्हें सरकार उद्योग को आसान बनाने वाला कदम बता रही है, लेकिन हमें लगता है कि ये हमारी बरसों की लड़ाई और खून पसीने से कमाए अधिकारों को छीनने की तैयारी है। मैं आपको बताऊंगी कि ये कानून मालिक वर्ग के लिए कितने उद्योग हितैषी हैं और हमारे लिए मजदूर विरोधी क्यों हैं। ये स्क्रिप्ट लगभग 10 मिनट की होगी, जिसमें कोई शीर्षक या पॉइंट नहीं होगा। सिर्फ मेरी और मेरे जैसे करोड़ों मजदूरों की आशंकाएं होंगी। ये नए कानून वास्तव में 4 संहिताओं का समूह है, जिसने हमारे 29 पुराने श्रम कानूनों को बदल दिया है। सरकार का दावा है कि इससे हमें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी और वेतन में एकरूपता आएगी, लेकिन जो चीजें हमारी रातों की नींद छीन रही हैं, वो हैं नौकरी की सुरक्षा और वेतन की संरचना। सबसे बड़ा डर औद्योगिक संबंध संहिता में किया गया ये बदलाव है, जिसके तहत अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनियां सरकार से अनुमति लिए बिना ही छंटनी कर सकती हैं, यानी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल सकती हैं। पहले ये सीमा 100 कर्मचारियों की थी। इस नियम का सीधा अर्थ है कि छोटे और मझौले उद्योगों में काम करने वाले लगभग 3 गुना ज्यादा मजदूरों की नौकरी अब मालिकों की मर्जी पर निर्भर होगी। उन्हें अब किसी भी तरह की बंदी या छंटनी से पहले सरकारी अधिकारियों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हायर एंड फायर की खुली छूट है। एक मालिक जिसे केवल मुनाफा कमाना है, वो मंदी का बहाना बनाकर या उत्पादन कम होने का हवाला देकर बिना किसी डर के कर्मचारियों को रातों रात बाहर का रास्ता दिखा सकता है। इससे कर्मचारियों के बीच हमेशा असुरक्षा का माहौल बना रहेगा और वो अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने से डरेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि विरोध का मतलब सीधा नौकरी से हाथ धोना है। इस हायर एंड फायर की नीति को और बल मिलेगा ठेका प्रथा को बढ़ावा देने से। नए कोड के फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी निश्चित अवधि का रोजगार को बढ़ावा दिया है। कंपनियां अब मजदूरों को स्थायी नौकरी देने के बजाय उन्हें एक निश्चित अवधि जैसे 1 साल या 2 साल के लिए ठेके पर रखेंगी। इस कोड में ये गारंटी नहीं है कि ठेका अवधि पूरी होने के बाद उस मजदूर को वापस रखा ही जाएगा। मजदूर संगठनों को डर है कि इससे स्थायी रोजगार पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मालिक हर साल ठेके को खत्म करेंगे और नए लोगों को या उन्हीं लोगों को नए सिरे से बिना किसी पिछली देनदारी के रखेंगे। भले ही सरकार कहती है कि फिक्स टर्म कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर ग्रेच्युटी और सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जब नौकरी की कोई गारंटी नहीं होगी तो इन लाभों का महत्व क्या रह जाएगा। मजदूर संघ इस बदलाव को पूंजीपतियों के हित में बता रहे हैं, क्योंकि ये उन्हें श्रम लागत को नियंत्रित करने, मजदूरों को अनुशासित रखने और स्थायी कर्मचारियों के लिए मिलने वाले लंबे समय के भत्तों से बचने की खुली छूट देता है। इन्हीं सभी आशंकाओं के कारण भारतीय मजदूर संघ सहित देश की लगभग 10 प्रमुख केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इन श्रम संहिताओं के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसमें 26 नवंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और अवज्ञा दिवस भी शामिल है। यूनियनों का कहना है कि सरकार ने श्रम कानूनों को सरल बनाने के नाम पर मजदूरों के हड़ताल करने के अधिकार पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिससे उनकी सौदेबाजी की शक्ति लगभग खत्म हो गई है। ट्रेड यूनियन को मान्यता प्राप्त करने के नियम भी जटिल कर दिए गए हैं, जिससे यूनियनें संगठित नहीं हो पाएंगी और प्रबंधन के सामने मजदूरों की आवाज कमजोर हो जाएगी। मजदूरों का कहना है कि ये कानून उद्योग मालिक समर्थक है, जो उन्हें 8 घंटे की जगह 12 घंटे की शिफ्ट पर भी काम कराने की छूट देते हैं। हालांकि साप्ताहिक सीमा 48 घंटे ही रखी गई है। हमारा डर ये है कि सरकार इन बदलावों को व्यापक करने में आसानी के नाम पर लागू कर रही है, जिसका सीधा मतलब है उद्योगों को मुनाफा पहुंचाना, मजदूरों की सुरक्षा की कीमत पर। अब बात करते हैं सबसे जटिल पहलू की, हाथ में आने वाला वेतन कम कैसे होगा। ये बदलाव वेतन संहिता के तहत आया है।
पहले कंपनियां अपनी मर्जी से वेतन की संरचना तय करती थीं, जहां वो मूल वेतन को बहुत कम रखती थीं और बाकी बड़ी रकम को भत्तों के रूप में देती थीं। ऐसा इसलिए किया जाता था क्योंकि भविष्य निधि यानी पीएफ और ग्रेच्युटी जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना केवल मूल वेतन पर की जाती थी। मूल वेतन कम होने से कंपनी और कर्मचारी दोनों का पीएफ योगदान कम होता था और रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी भी कम मिलती थी। नए श्रम कोड ने इस मनमानी को रोकने के लिए एक बड़ा नियम बनाया है। अब किसी भी कर्मचारी का मूल वेतन यानी बेसिक पे और महंगाई भत्ता यानी डीए सहित अन्य प्रतिदेय भत्ते उसकी कुल सैलरी का कम से कम 50% होना चाहिए, यानी भत्तों का हिस्सा कुल वेतन के 50% से अधिक नहीं हो सकता। इस नियम के लागू होते ही जिन कंपनियों में पहले मूल वेतन 30% या 40% होता था, उन्हें अब इसे बढ़ाकर कम से कम 50% करना पड़ेगा। जैसे ही मूल वेतन बढ़ेगा, उस पर कटने वाला कर्मचारी का पीएफ योगदान 12% और कंपनी का पीएफ योगदान बढ़ जाएगा। साथ ही ग्रेच्युटी की गणना भी अब बढ़े हुए मूल वेतन पर होगी। कुल सैलरी यानी सीटीसी तो उतनी ही रहेगी, लेकिन रिटायरमेंट लाभ यानी पीएफ और ग्रेच्युटी में जाने वाला हिस्सा बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप हर महीने आपके हाथ में आने वाली सैलरी कम हो जाएगी, क्योंकि ये पैसा अब आपके भविष्य के फंड में जमा हो रहा है। मजदूर इस बात को लेकर सशंकित हैं कि क्या उन्हें सचमुच रिटायरमेंट पर बड़े लाभ मिलेंगे, जबकि उन्हें वर्तमान में अपने दैनिक खर्चों को चलाने के लिए कम नकद वेतन मिलेगा। संक्षेप में, मजदूरों के दृष्टिकोण से नए श्रम कोड नौकरी की सुरक्षा को खत्म करते हैं, ठेके पर रोजगार को बढ़ावा देकर स्थायी नौकरियों को कमजोर करते हैं और मजदूर यूनियनों के विरोध करने की शक्ति को सीमित करते हैं। ये एक ऐसा कदम है जो उद्योग को तो आजादी देता है, लेकिन हमारे जैसे करोड़ों मजदूरों के लिए अनिश्चितता और छंटनी का डर लेकर आता है। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, अगर ये कानून मजदूर हितैषी है तो हमें अपनी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी क्यों नहीं मिलती?